students, I am your English teacher Pranjali Gujare and I am back with another topic. जो आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के सिचुएशन में। जो हम 2 महीने से लॉकडाउन पीरियड में है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कोरोना वायरस और उसी कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं वोकैबुलरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर एक वर्ड जो है वो समझे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोविड-19 लोगों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन है कि कोरोना वायरस एक डिसीज है। कोई भी क्या बोलता है कि इसको कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस होने वाली चीज नहीं है। कोरोना वायरस जो है वह एक वायरस है। ठीक है, कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना का मतलब होता है क्राउन। ठीक है, और माइट भी कोरोना वायरस का जो शेप है वो क्राउन जैसा हो सकता है, इसीलिए उसको नाम दिया हुआ है कोरोना वायरस। ठीक है, तो देखिए कोरोना वायरस वायरस है लेकिन कोविड-19 जो है वो डिजीज है। ठीक है, जहाँ पर CO जो है उसका मीनिंग है कोरोना, VR स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिसीज। ठीक है, और ये 2019 की डिसीज है इसलिए इसको कोविड-19 जो है वो बोला गया है। ठीक है, ये क्या है? कोरोना वायरस डिसीज और ये होती है कोविड-19। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या बोलना है कि इसको कोविड हुआ है करके, नॉट कोरोना वायरस। अब देखिए इसी से एक नया एक वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, अब ये नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल का मतलब क्या होता है? विच इज न्यू। ठीक है, तो ये न्यू है। ठीक है, ये न्यू कोरोना वायरस है इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया है। ये पहले बोला जाता था लेकिन फरवरी में WHO ने इसको एक ऑफिशियल नाम दिया है, दैट इज सार्स CoV-2। ठीक है, अब ये सार्स CoV-2 ये ऑफिशियल नाम है जो कि WHO ने दिया हुआ है। जहाँ पर सार्स का क्या फुल फॉर्म है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, CO इज कोविड। ठीक है, और ये जो सेकंड है इसके पहले जो सार्स है वो 2003 में आया था। ठीक है, ये हुआ आपका कोरोना वायरस, कोविड और नोवेल कोरोना वायरस। अब मैं एक्चुअल वोकैबुलरी में आती हूँ। अब ये जो वोकैबुलरी है ये आप कोरोना वायरस से तो रिलेटेड है ही, लेकिन बाकी के जो डिसीजेस है उससे भी इसमें आपको ये जो वोकैबुलरी है वो काफी काम में आएगी। सबसे पहले क्या है? सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक मतलब क्या होता है? सिम्टम्स, ये वर्ड आपको पता ही होगा। सिम्टम्स मतलब क्या? किसी डिजीज के लक्षण दिखाई देना, उसको सिम्टम्स बोलते हैं। और सिम्प्टोमेटिक मतलब क्या होता है? देखिए कुछ डिसीज क्या होती है कि पहले ही सिम्टम्स दिखाना चालू कर देती है। ठीक है, तो वैसी डिसीजेस को हम सिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ठीक है, और जो उसके ऑपोजिट होता है वो है असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक मतलब क्या? असिम्प्टोमेटिक मतलब कोई ऐसी डिसीजेस जो आपको इनिशियली सिम्टम्स दिखाना चालू नहीं करती है या फिर कभी सिम्टम्स दिखाती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के केस में है कि वो इनिशियली सिम्टम्स नहीं दिखाती है, सो वी कैन से दैट कोरोना वायरस इज एन असिम्प्टोमेटिक डिसीज। ओके, सो आई होप ये दोनों वर्ड्स जो है ये आपको क्लियर हो गए हैं। सिम्प्टोमेटिक और असिम्प्टोमेटिक ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? यहाँ कोरोना वायरस में ये आपने बहुत देखा होगा कि पुलिस जो है वो जिसको कोविड हुआ है, कोविड-19 हुआ है, तो उससे जो भी लोग मिले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं कि ऐसे लोगों का पता लगाना जो उस इन्फेक्शियस पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आए हो। ठीक है, उसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंक्यूबेशन पीरियड। ये ध्यान से सुनिए, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? न्यूज़ चैनल्स में आप हमेशा ये सुनते होंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि कोरोना वायरस कैसा है? असिम्प्टोमेटिक डिसीज है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या कि पता चलना कि इसको डिसीज है, कोई पर्सन को डिसीज है, तब से लेकर तो सिम्टम्स दिखने तक का पीरियड। ठीक है, ऐसे पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब डिसीज डिटेक्ट हुई उस पीरियड से लेकर तो सिम्टम्स दिखने तक के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आइसोलेट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आइसोलेट करना मतलब क्या होता है कि
पूरे कम्युनिटी, पूरे सोसाइटी से एक अलग जो पर्सन को डिसीज हुई है उसको अलग एक जोन में रखना, उसको आइसोलेट कहा जाता है, ताकि वो जो उसकी डिसीज जो है वो बाकी पर्सन्स में स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोलेट करना कहते हैं। और अगर इसी को मैं सेल्फ लगा दूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ आइसोलेट। और सेल्फ आइसोलेट मतलब खुद को आइसोलेट कर देना। ठीक है, अपनी इच्छा से खुद को आइसोलेट। अगर मुझे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो मैं खुद को आइसोलेट कर दूंगी, उसको मैं क्या कहूँगी, सेल्फ आइसोलेट कहूँगी। आई होप ये 5 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, सडन अक्रॉस ऑफ डिसीज। मुझे अचानक पता पड़ जाता है कि मुझे कोई डिसीज हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटब्रेक कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक, आप ये तो वर्ड आप हर एक दिन सुनते हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब क्या होता है, जब कोई डिसीज या कोई चीज पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एरिया में फैल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कोई डिसीज वर्ल्ड लेवल पर फैल जाए तो वो पैंडेमिक है, लेकिन अगर वो एरिया लेवल पर स्प्रेड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो मतलब क्या होता है, पेशेंट जीरो मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट सबसे पहले पाया गया उसमें वो डिसीज, तो उसको हम पेशेंट जीरो कहते हैं। जैसे कि इंडिया में सबसे पहला जो पेशेंट होगा, ठीक है, जिसको कोविड-19 हुआ है, तो उस पेशेंट को हम पेशेंट जीरो कह सकते हैं। नागपुर में अगर कोई सबसे पहला पेशेंट आपने देखा तो उसको हम पेशेंट जीरो कह सकते हैं। जो सबसे पहला होता है जिसको डिसीज होती है उसको हम पेशेंट जीरो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सुपर स्प्रेडर। देखिए, स्प्रेडर मतलब क्या होता है, जो स्प्रेड करता है डिसीज को, और सुपर स्प्रेडर मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में डिसीज को स्प्रेड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्प्रेडर। एक पर्सन है इन्फेक्शियस पर्सन, वो बहुत सारे लोगों को वो डिसीज स्प्रेड कर देता है, उसको हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पर्सन्स को ये जो कोविड-19 है वो स्प्रेड की है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स को हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ज़ूनोटिक। देखिए, आपने ये सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन में डायरेक्टली नहीं आया हुआ है, वो किसी एनिमल से ह्यूमन में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही डिसीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही चीज को हम क्या कहते हैं जहां पर एनिमल से, ठीक है, ह्यूमन में कोई वायरस या कोई डिसीज आ जाती है उसको हम ज़ूनोटिक कहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली ह्यूमन में नहीं अगर होती है, वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, उसको ज़ूनोटिक कहा जाता है। और लास्ट जो ये है डायग्नोस। डायग्नोस मतलब क्या होता है, डायग्नोस ये सिर्फ कोरोना वायरस में एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक डिसीज में एप्लीकेबल है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी डायग्नोस। ये बहुत लोगों को पता भी होगा डायग्नोस मतलब क्या होता है। डायग्नोस मतलब क्या होता है कि किसी डिसीज, किसी मतलब बॉडी का एग्जामिन करके वो डिसीज कौन सी, उसको कौन सी इलनेस हुई है इसका पता लगाना। ठीक है, इसको डायग्नोस या फिर डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इतने वर्ड्स हैं ये आपको आज के पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हर किसी को पता रहने चाहिए वर्ड्स। आई होप आपको ये वर्ड ज़रूर समझ में आए होंगे। और इसके अलावा आपको कोई ऐसा वर्ड लगता है जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया और वो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।